सभी को नमस्कार। सीखो शॉर्ट हैंड चैनल पर आपका स्वागत है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका यही प्यार और विश्वास मुझे आगे नई वीडियोस लाने के लिए प्रेरित करेगा। तो आज मैं आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोलने जा रही हूँ। तो आप लोग लिखने के लिए तैयार हैं? रेडी, स्टार्ट। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के जरिए हांगकांग को झुकाने का कदम उठाकर अपने राजनीतिक जीवन का बेहद साहसी दांव खेला है, जबकि इससे हांगकांग में न केवल नए सिरे से बीजिंग के खिलाफ आवाज़ उठ सकती है, बल्कि इससे अमेरिका से झड़प के नए मोर्चे खुलने की भी आशंका है। सुरक्षा प्रस्तावों पर शुक्रवार को चीन में नेशनल पीपल्स कांग्रेस के विलंबित सत्र में मुहर लगी। इस घटनाक्रम से यह संभावना धूमिल हो गई कि कोरोना महामारी ने शी को विनम्र, सतर्क और समझौते के लिए तैयार कर दिया है। इसके विपरीत वह पश्चिमी शक्तियों को नाराज करते हुए हांगकांग पर दबाव बनाने के लिए तैयार हैं। माओ से तुंग के समय के बाद पहली बार ध्वस्त हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी चीन संघर्ष कर रहा है। पैरा। कोरोना के बाद की दुनिया में चीन पश्चिमी देशों की तुलना में आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कोविड-19 और उसके नतीजन ध्वस्त हुई अर्थव्यवस्था के कारण परेशान है। बीजिंग में नेशनल पीपल्स कांग्रेस की शुरुआत होते ही नेताओं ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में चीन इस महामारी से बेहतर तरीके से बाहर निकल आया है। कठोर परिश्रम और पूरे देश के त्याग और बलिदान की वजह से कोविड-19 का मुकाबला करते हुए हमने बड़ी रणनीतिक उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ली क्विंग ने सत्र की शुरुआत में कहा, हांगकांग के खिलाफ चीन का कदम शी के आक्रामक इरादे का पता देता है और यह भी बताता है कि वह आंतरिक विवादों और विभाजनों से मुक्त हैं। शी की आक्रामकता यह भी बताती है कि वह आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर किसी भी प्रतिक्रिया के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू कर शी ने अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों से अलग रुख का परिचय दिया है, जो हांगकांग की विशिष्ट कानूनी स्थिति को देखते हुए उसे स्वायत्त मानते थे। शी ने यह कदम उठाकर अपने हस्तक्षेपकारी रवैये का उदाहरण दिया है। आलोचकों का कहना है कि शी का यह फैसला एक देश दो प्रणाली के उस ढांचे को, जिसके तहत चीन में वापसी के बाद हांगकांग को स्वायत्तता दी गई थी, ध्वस्त करने जैसा है। राष्ट्रीय सुरक्षा
अधिनियम का औचित्य ठहराते हुए चीनी नेतृत्व ने कहा है कि हांगकांग पर अराजक ताकतों का कब्जा है, जिनके विदेशी अनुयायी चीन को खंडित करना चाहते हैं। पैरा पोलित ब्यूरो सदस्य वांग चैन ने, जिन्होंने शुक्रवार को सुरक्षा अधिनियम की व्याख्या की, स्टॉप